हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने बताया आई स्किपिंग, ये नहीं होगा। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। अभी हम इसको समझेंगे। पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे। आइए देखते हैं बच्चों। द पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब टेंस ऑल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव डिस्क्राइब्स ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। क्या बोला गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, जो डिस्क्राइब करता है, जो हमें बताता है ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, कि जो कार्य है वो क्या हो चुका है, जो क्रिया थी, वो जो एक्शन था वो हो चुका है। कब? पास्ट में। ठीक है, बात समझ में है? जो एक्शन था वो कब हो गया था? पास्ट में हो चुका है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल। आई वॉज राइटिंग माई रिसर्च पेपर ऑल नाइट। अब आप देखेंगे आई के साथ हमने क्या यूज़ किया है? वॉज यूज़ किया है। ठीक है, अभी ये सिंगुलर प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट होता है अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जो डिस्क्राइब करता है क्या, कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि पास्ट में हमें बता रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। द पास्ट कंटिन्यूअस इज फॉर्म्ड almost identically to the present continuous tense. The only difference is that the verb to be appears in the simple past rather than in the simple present before the present participle of the main verb. अब ये सब कहने का मतलब क्या है आप समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है ये फॉर्म्ड है किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या लगाते हैं? इज, एम और आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे हम वॉज और वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस जो है ये जस्ट क्या है? फॉर्म्ड है किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, और ये डिफरेंट है किससे? सिंपल पास्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट से डिफरेंट है। अब आपको देखिए ना, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? आपको वर्तमान की चीज़ें बताता है, और ये सिंपल पास्ट क्या है? जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसके बारे में बताता है, जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जो कंप्लीट हो गया है उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, कि मैं काम कर रहा था, यानी काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ, तो पास्ट में हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, ये कलर समझ में आ रहा है? हाँ, रेड कलर ले लेती हूँ बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लर दिख सकता है। चलिए देखेंगे। द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मेन वर्ब लगता है। मेन वर्ब मैंने आपको बताया। देखिए, प्रेजेंट में क्या होता है कि आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या ई एस। सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ेमार लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप एक बार इसकी जो पुरानी वाली वीडियो, पहले वाली वीडियो, वो देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सब समझाने का मतलब बस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा था कि कार्य का जारी होना पाया जाता था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कार्य हो चुका है। ठीक है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। देखेंगे, द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग दैट एन एक्शन वॉज ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब वो कार्य जो है आपको दिख रहा होगा ना, कि जैसे मैं ये काम कर रहा था, तो काम कर रहा था, अभी प्रेजेंट में करने, ऑन गोइंग था। एट द स्पेसिफाइड टाइम फॉर एम्फेसाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग दैट ऑकर्ड इन द पास्ट और फॉर एस्टेब्लिशिंग कंटेक्स्ट फॉर समथिंग एल्स इन द पास्ट। यानी जो कार्य है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या है? ऑलरेडी पास्ट में है। ठीक, चलो
Only dynamic verbs which describe actions can appear in the past continuous tense. Stative verbs का मतलब अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। ये आपको एक यूनिक वर्ड मिल गया, stative words which describe states of being cannot। अब ये क्या है, ये डायनामिक है। ओनली डायनामिक विच डिस्क्राइब्स एक्शन। एक्शन क्या होता है कि डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही काम हो रहा है और वही होता रहेगा। वो डायनामिक होता है, चेंज हो सकता है। कैन अपीयर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वो आपको देखने को मिलेगा कब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजेस द फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, हम जैसा कि हमेशा समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे और वर लगाएंगे, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं ये कराती हूँ। देखो स्ट्रक्चर क्या है आपका, अफर्मेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज सिंगिंग, वी वर वॉचिंग टीवी। अब देखो शी के साथ क्या लगा है, वॉज, वी के साथ क्या लगा है, वर। मैंने आपको दो ही हेल्पिंग वर्ब तो बताया, एक तो वॉज लगेगा, दूसरा वर लगेगा। समझ लेते हैं बेटा फटाफट से। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा बेटा, इसमें आपका आएगा नेम, ही, शी, इट। ठीक है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आप वॉज लगाएंगे। और एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ एक एक्सेप्शन है कि आई के साथ आप क्या लगाते हो, वॉज लगाते हो। इसमें आपका आई भी इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया? ठीक है, आई के साथ आप वॉज लगाओगे। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं बेटा, आपका होगा यू, वी, दे, या फिर मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। इसके साथ आप वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर का। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके साथ आप क्या लगाओगे बेटा, वॉज लगाओगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ क्या लगाओगे आप, वर लगाओगे। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। ठीक है, चलिए देखेंगे, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ क्या था, अफर्मेटिव में वॉज वर लगा रहे थे, नेगेटिव में वॉज वर के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट स्टडिंग। देखो ही के साथ वॉज लगा है, ही इधर है और वॉज इधर है। फिर देखेंगे दे के साथ वर लगा हुआ है, दे इधर लिखा हुआ है बेटा, इसके साथ क्या लगा है, वर लगा है। बोलो समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब बात करें तो क्या होगा, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल, वर यू लिसनिंग। देखो यू के साथ क्या लगा है, वर लगा है ना, यू, वर यू लिसनिंग और क्वेश्चन मार्क। वॉज ही वर्किंग, इधर भी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले किसका यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आ रही हो बेटा तो एक बार लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
अब इधर से एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं और आप ये ध्यान देंगे कि वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। बच्चों प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और वीडियो के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपके लिए एक सरप्राइज़ है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप करके खुश हो जाओगे। चलो देखो, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई के साथ क्या लग गया, वॉज लग गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें आई, नेम, ही, शी, इट, इसके साथ आप वॉज का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे, या फिर मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, इसके साथ आप क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही चीज़ें इधर आप देखेंगे। इट वॉज स्नोइंग यस्टरडे, इट के साथ क्या लगा है, वॉज लगा है। सारी चीज़ें देखते चलेंगे। दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, तो देखेंगे दे के साथ क्या लगा है, वर लगा है। यू वर वॉकिंग यस्टरडे, आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, देखो लास्ट नाइट ये आपको पास्ट दिखा रहा है और ING वॉज वर ये आपको दिखा रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। आई वॉज वेटिंग फॉर द कैब व्हेन आई मेट राज, द चिल्ड्रेन वर शाउटिंग व्हेन द टीचर केम इन, इट वॉज मिडनाइट व्हेन इट वॉज रेनिंग, एवरीवन वॉज क्लैपिंग। देखो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे देखेंगे एक्सरसाइज। इसके पहले बीच में कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसको हम फटाफट से समझ लेंगे। देखो इधर मेनी स्टेटिव वर्ब्स, मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब्स के बारे में हम समझेंगे। मेनी स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ माइंड। मेनी स्टेटस मतलब बहुत सारे स्टेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं माइंड और स्टेट्स ऑफ माइंड, यानी मनोदशा पे आधारित होते हैं, उसके बारे में ये बताते हैं। सच एज, जैसे कि ओपिनियन, नीड्स एंड अवेयरनेस, जागरूकता, ज़रूरत और ओपिनियन, इसके बारे में बताते हैं। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। देखेंगे बेटा ये एग्जाम्पल है ना कि ये आपको देखने को मिलेंगे। इसको कौन सा वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। ये क्या बताता है, स्टेट ऑफ माइंड्स बताता है, यानी किसी के भी सोचने समझने की क्षमता, जो वो क्या क्या सोच सकता है। ठीक है, किस पे आधारित है, बिलीव, बिलीव आप करते हो ना, समझ लो स्टेटिव वर्ड है। डिसलाइक, किसी चीज़ को नापसंद करना, वो भी क्या है, स्टेटिव वर्ड्स है। हेट, इन्वॉल्व, नो, लाइक, लव, नीड, प्रीफर, रियलाइज, सीन, अंडरस्टैंड, वांट, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ड्स। क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं वो कौन से हैं, स्टेटिव वर्ब। क्लियर हो रहा है? बिलीव, डिसलाइक, हेट, इन्वॉल्व, नो, लाइक, लव, नीड, प्रीफर, रियलाइज, सीम, अंडरस्टैंड एंड वांट। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो बच्चों तो एक बार कमेंट बॉक्स में राइट करके बता देना, हम उसको देख लेंगे। अब आ जाओ फटाफट से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, फिर मैं आपके लिए एक टेबल लेके आई हूँ, एक चार्ट फॉर्म में बना के लेके आई हूँ। आप इसको समझने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है ना, आपकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वाकई में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या हम जिसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। चलिए आइए देखेंगे। हमने ये समझ लिया कि कहाँ पे कहाँ पे वॉज लगता है, कहाँ पे वर लगता है, और किसको हम सिंगुलर कहते हैं और किसको हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया है। बस इसी को ध्यान में रखिएगा और फटाफट से इस टेबल को हम कंप्लीट करते हैं। चलो बच्चों देखो ध्यान से।
सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वॉज या वर्ब होता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इतना ही होता है ना। ठीक है, चलो देखो, और ऑब्जेक्ट तो होते ही है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव का एक सेंटेंस देखा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव देखेंगे, जस्ट वॉज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में क्या बताएंगे, वॉज पहले आ जाएगा, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा, वॉज पहले रहेगा, वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, सभी बताएंगे समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे, ही शी इट, ये सब के साथ क्या लगता है बेटा, वॉज लगता है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इट वॉज प्लेइंग क्रिकेट। शी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इट वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ही को भी हमने लेके बना दिया, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। शी को भी लेके हमने सेंटेंस बनाया, शी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और इट को भी लेके हमने ये सेंटेंस बना दिया, इट वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉज शी प्लेइंग क्रिकेट, वॉज इट प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज इट नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब दे को लेके बनाएंगे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हम सारे सब्जेक्ट को लेके बना रहे हैं। आगे देखेंगे, रिकी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रिकी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज रिकी प्लेइंग क्रिकेट। देखेंगे बच्चों ध्यान से, वॉज रिकी प्लेइंग क्रिकेट, वॉज रिकी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इजी है ना, इसमें बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझाया जाए। स्टार्टिंग में क्या होता है कंटिन्यूअस, वो मैंने बता दिया। प्रेजेंट हमने पढ़ा था, आप पास्ट पढ़ रहे हैं। रिकी एंड टिंकू वर प्लेइंग क्रिकेट। आपको बोला था ना कि मोर देन वन नेम होगा, तो आप क्या लगाते हो, वर लगाते हो। रिकी एंड टिंकू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर रिकी एंड टिंकू प्लेइंग क्रिकेट, वर रिकी एंड टिंकू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बच्चों, देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान देना, देखो हमने यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट में आई लिया, आई के साथ क्या हमने लगाया, वॉज लिया। फिर हमने ही, शी, इट, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, इसके साथ हमने वॉज को लेके बनाया। ठीक है, ही, शी, इट, इसके साथ भी क्या लगता है, वॉज लगता है। फिर दे, यू, वी, इन सब के साथ क्या लगता है, वर लगता है। रिकी सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अब रिकी एंड टिंकू, यहाँ दो नाम हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे वर का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, अब नेगेटिव में क्या होगा, वॉज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। हर जगह आप जहां भी देखोगे वॉज के बाद या वर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाएंगे वॉज नॉट या फिर वर नॉट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते चलेंगे फटाफट से। अब आ जाते हैं बेटा, अब करेंगे एक्सरसाइज। क्या करेंगे, एक्सरसाइज।
क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ साथ ना एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। साथ में आप सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि आप जब पूरी स्लाइड पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि अब एक्चुअली में क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन देख के तुरंत आप फटाफट सॉल्व करने लगा करिए। द चिल्ड्रेन हाइड एंड सिक इन द पार्क। अब देखो बेटा, यहाँ क्या लगा हुआ है, प्ले। हमसे क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में दिया है इसको आपको कंटिन्यूअस में बनाना है और साथ ही साथ आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है इधर, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। तो हमारे पास दो ही हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है वॉज और दूसरा है क्या, वर। आप इसको लगाओगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कैसे लगाओगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा आपका कर्ता होगा, जैसा आपका डूअर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वॉज वर लगाएंगे और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, चलिए देखेंगे फटाफट से, सभी बच्चे देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द डैश हिज रूम व्हेन ही हियर्ड द नॉइस। क्लीन दिया हुआ बेटा, रॉन नाम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज क्लीनिंग, was cleaning his room when he heard the noise. It dash darker with each passing moment. तो क्या हो जाएगा, it was getting darker with each passing moment. The gardener the lawn. तो क्या हो जाएगा, the gardener was watering the lawn। ठीक है, आगे द आर्मी डैश टू लद्दाख व्हेन द एनिमी अटैक्ड देम। तो द आर्मी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप फिल करेंगे वॉज। द आर्मी वॉज गोइंग टू लद्दाख व्हेन द एनिमी अटैक्ड देम। हो गया, तो यहाँ गोइंग हो जाएगा। माई सिस्टर डैश रॉयल इनफील्ड यस्टरडे। तो राइट दिया हुआ है, माई सिस्टर के साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज। माई सिस्टर वॉज राइडिंग अ रॉयल इनफील्ड यस्टरडे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, कंप्लीट करना था। ठीक है, आगे और भी हैं, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए द स्टूडेंट्स डैश ऑन देयर असाइनमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट्स। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखेंगे, दैट बॉय डैश इन क्लास। तो हो जाएगा दैट बॉय वॉज डांसिंग इन क्लास। थर्ड देखेंगे, द किड डैश टेलीविजन ऑल इवनिंग। द किड वॉज वॉचिंग टेलीविजन ऑल इवनिंग। फोर्थ देखेंगे, द गर्ल डैश टू रॉक म्यूजिक लिसन। ये आप करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा। द बर्ड्स डैश इन द स्काई। क्या हो जाएगा, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा बेटा। चलो आगे देखो, माई मदर डैश बेकिंग अ केक फॉर मी। अब देखो यहाँ ऑलरेडी आपको आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी अपने को नहीं लगाना, इधर ब्रैकेट में दिया भी नहीं है। जैसे इधर आपको ब्रैकेट में दिया रहता था तो आप उसको क्या आईएनजी लगाते थे, ठीक है, विद द हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, केवल आपको वॉज वर फिल करना है। सभी बच्चे फटाफट करेंगे ना और बताएंगे मुझे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। माई मदर वॉज
बेकिंग अ केक फॉर मी, द बर्ड्स वर chirping in the sky. The kite dash flying in the sky. The kite के साथ आप क्या लगाओगे, यहाँ पे was लगेगा. The kite was flying in the sky. The kite was flying in the sky. अब फोर्थ देखेंगे, you dash not playing. तो यहाँ you के बाद क्या होगा, were. You were not playing. आगे देखेंगे, डैश यू प्लेइंग. आप यू के साथ क्या फिल करते हैं, वर फिल करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर यू प्लेइंग. ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे. क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज देम इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आपको इसको पढ़ना है और पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस में है और इसको वापस चेंज करके किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. आपसे मैंने बोला था कि हम टेंस चेंज करेंगे, कल के क्लास में बोला था. ठीक है, तो आज वही हम करने वाले हैं. देखेंगे, राज ड्रिंक्स कॉफी. थोड़ा सा पहचानेंगे, समझेंगे. इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. पहचान देख लो बेटा. इसके भी पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. देखो पहचानना ज़रूरी है ना, पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे. और क्लास 10th में इधर से पेपर में आता है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर के साथ आप देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है ना. और प्लूरल के साथ क्या होता है, नहीं लगा होता. प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगा होता. ठीक है, अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है बेटा, इज, एम, आर. ये आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब मिलता है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं. और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी देखते हैं. ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस की बात हुई. हमें चेंज किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में. तो अपने को ये देखना है किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. सिंगुलर में एस या ई एस लगा होगा, प्लूरल में नहीं लगा होगा. आइए देखते हैं इधर, राज ड्रिंक्स कॉफी. अब आप देखेंगे ड्रिंक में एस लगा हुआ है और हमसे बोला जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो एस या ई एस लगा होगा, अगर बहुवचन होगा इसका मतलब प्लूरल होगा तो वहाँ पे नहीं लगा होगा. तो देखिए राज ड्रिंक्स कॉफी, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे. किस में बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में. मैं शॉर्ट फॉर्म में पीसी के नाम से लिख दे रही हूँ, आप इसको समझिएगा पास्ट कंटिन्यूअस. इधर वैसे लिखा हुआ है ना पास्ट कंटिन्यूअस. देखेंगे अब इधर लिखेंगे राज, राज एक वचन है तो क्या लिखेंगे, वॉज. राज वॉज ड्रिंकिंग कॉफी. ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों. ठीक, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया. सेकंड, आप मेरे साथ कॉपी पे करते चलेंगे ताकि आप अपने को इवेलुएट कर पाएं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं. इधर दिया हुआ है श्वेता इज सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग. आप देखिए इधर दिया हुआ है इज और सिंगिंग, यानी सिंग में आईएनजी लगा है. तो ये किस में आ गया, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया. अब हमको इसको चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, हमको करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. प्रेजेंट में इज एम आर दिखता है और पास्ट में वॉज वर लगाना होता है. आइए बनाते हैं. श्वेता वॉज सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे. रोहित वॉज
लिविंग हो। ठीक है, ये बन गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, माई फ्रेंड्स प्लेड ऑन द फील्ड। क्या बनेगा? माई फ्रेंड्स was playing on the field। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, आई विल बी गोइंग टू फ्रांस। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसको हम चेंज करेंगे किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू फ्रांस। ठीक है, आगे देखेंगे द बॉय क्राइड ऑल नाइट। अब ये कैसे बनेगा? इसको ही बनाएंगे, द बॉय वॉज क्राइंग ऑल नाइट। ये आपका बन गया। ठीक है, किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। सेकंड देखेंगे द कैट रैन इन द स्ट्रीट्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए इधर दिया हुआ है रैन, रैन का मतलब ये पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो लिखेंगे द कैट वॉज रनिंग The cat was running in the streets। ये हो गया। नेक्स्ट, आई परफॉर्म्ड एट द स्कूल फंक्शन। तो यहाँ देखेंगे परफॉर्म्ड यानी V2 है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज। आई वॉज परफॉर्मिंग at the school function। ये हो गया। नेक्स्ट, द पैरट टॉक्ड बैक। अब क्या लिखेंगे? द पैरट was talking back। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया was प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। नेक्स्ट, टिया विल विजिट हर ग्रैनी। तो देखेंगे यहाँ पे विल दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। आप इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। दो कोशिश की कि पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज होता है, पहचान क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। देखो आज की जो क्लास थी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी ये वाला स्लाइड समझ लेते हैं थोड़ा सा। आई वर स्कीपिंग, मैंने क्या बताया आपको? आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, तो ये सही हो गया। देखिए टिक भी लगा हुआ है। आई वॉज स्कीपिंग, तो ये हो गया आपका आई के साथ वॉज, ये करेक्ट हो गया। यू वॉज ईटिंग, वॉज नहीं लगता, क्या यू के साथ वर लगता है। मैंने आपको बोला था ना इसको हम बाद में करेंगे, तो हमने कर लिया। क्या हो गया? आई के साथ या फिर ही, शी और इट, इसके साथ आप क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। इसमें नेम भी इंक्लूड होता है। ठीक है, वर कहाँ लगाते हैं? जब यू दिया होता है, यू, वी, दे, या फिर मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर नाम होगा तो वहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे? वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप राइट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
गुड बाय।